हमारे पास यहाँ जो भी आए हैं कार्यकर्ता टिकट मांगने वो सब कांग्रेस के हैं। जैसे आप सवाल खोजेंगे वैसा तो मैं बोलूंगा नहीं। शिक्षा पर ये सारे प्रस्ताव मैंने दिया और वो सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव पारित हुए। में हमारा टिकट बोलने दीजिए। जब पुराने होते हैं तो विश्लेषण भी कई नए होते हैं। दूसरे दल का भी लगभग ऑलमोस्ट यही हो। राजनीतिक रिश्ते के साथ साथ पारिवारिक रिश्ते, हमारा नेतृत्व जो चाहेगा वो होगा, लेकिन मेरे सवाल में आपका उत्तर है, ढूंढ लीजिए। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, महागठबंधन तैयारी के साथ जो है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और इस वक्त जब कांग्रेस की बड़ी बैठक कल हुई, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसको लेकर के अभी हम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम जी के पास हैं। क्या कहेंगे, कल जो इतनी बड़ी बैठक हुई, महागठबंधन कितना तैयार है बिहार विधानसभा? देखिए, कल का बैठक और महागठबंधन का बैठक दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य का है। विस्तारित वर्किंग कमेटी का बैठक बिहार में होना एक ऐतिहासिक पहल है और राहुल जी ने पूरी ताकत दी बिहार को और बिहार के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और केसी जी और हमारे प्रभारी को बधाई देता हूं कि बिहार में उन्होंने पूरे देश में एक अलग दिशा और दशा दी है, जिसमें राजनीतिक मसौदे, वोट चोर गद्दी छोड़ जो बिहार में हुआ है उस मसौदे पर चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मोदी सरकार का फेलियर है, खास करके उनके दोस्त ट्रम्प ने जो 50% टैरिफ लगाया और पूरे देश में हमारे जो डिप्लोमेसी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो पूरी तरह से नाकाम हुआ है, उस पर चर्चा। बिहार में बेरोजगारी और पलायन मुख्य मुद्दा था। मैंने अपनी प्रस्ताव, बिहार के जो प्रस्तावना है, चूँकि नियम है कि जहाँ जिस राज्य का में सीडब्ल्यूसी होता है, होस्टिंग वो करते हैं और होस्टिंग में बिहार में जमीन सर्वे में गड़बड़ियाँ, जो मैंने प्रस्ताव वहाँ पर पढ़ा, जमीन में गड़बड़ियाँ, सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार और यहाँ पे इलाजों के बिना लोग मर रहे हैं। शिक्षा पर ये सारे प्रस्ताव मैंने दिया और सभी प्रस्ताव लगभग 2.5 पन्ने के थे और वो मुख्यतः हम लोग बैठ करके उसको विमर्श करके बिहार के मुद्दों से लेकर के वो प्रस्ताव था और वो सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव पारित हुए और उसी प्रस्ताव पर पूरे देश में बिहार पर चर्चा हुई और बिहार के उस प्रस्ताव को पूरे देश के वर्किंग कमेटी के लोगों ने जो है समर्थन दिया। लगभग 170 सदस्य ने हाथ उठा करके उसका प्रस्ताव को समर्थन किया और सम्मानित खड़गे साहब ने उसे पारित किया और ये हम कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक इतिहास की कड़ी। चुनाव नज़दीक है, सीटों को लेकर के तालमेल फंसा हुआ है। अब तो कल बैठक हो गई, उससे लेकर के सामने आ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। महागठबंधन क्या तय हो चुका है? देखिए, वर्किंग कमेटी से सीटों का कोई लेना देना नहीं। सीट शेयरिंग हमारा राज्य में जो प्रभारी है मैं हूँ और सभी जगह जो जिला के जोन के प्रभारी हैं वो हैं, उनके साथ हमारी सारी डिस्कशन चल रही है। कांग्रेस क्या 20 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली है? और आने वाला समय आपका इंटरेस्ट कहीं और है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एक एक करके सीटों को हम लोग आगे बढ़े हैं अपने पार्टनरों के साथ और बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़े हैं और आने वाला समय सभी मुद्दे पर आपके सामने होगा, जो आप आने वाला समय में ब्रेकिंग न्यूज करिएगा। वो तो हम देंगे अध्यक्ष जी, लेकिन 2020 में जो कांग्रेस लड़ी थी जिस सीटों पर, उसी सीटों पर मंथन है या आगे भी बढ़ेंगे? देखिए, सब पार्टनर जाएंगे, नाम चर्चा चल रहा है। देखिए, जब पुराने होते हैं तो विश्लेषण भी कई नए होते हैं, तो हर दल नया विश्लेषण भी कर रहा है सीटों का, हर दल अपने उम्मीदवारों का अपना नया विश्लेषण भी कर रहा है।
चूंकि 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो नए ऊर्जावान लोग भी आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, लीडर आते हैं, तो ये एक पहलू है। उस पर भी करीब करीब हमको लगता है, मैं तो अपने दल में ये चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे दल का भी लगभग ऑलमोस्ट यही हो कि नए लोग को मौका मिले, 5 नए साल लोगों में को मौका मिलेगा। नए नए अवसर पर बहुत से नए कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, समीकरण वाले कार्यकर्ता, इस सारे विषयों पर बात हो रही है। चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चा है, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मैं तो स्पष्ट कह दूं कि मेरा कर्म भूमि, मेरा जन्मभूमि, मेरे पिता दिलकेश्वर राम पूर्व मंत्री जो थे, उनके कर्म भूमि, कुटुंबा के जनता से लगभग 4 टर्म मेरे पिताजी रहे, 2 टर्म मैं रहा, तो ये रिश्ते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे वहाँ राजनीतिक रिश्ते के साथ साथ पारिवारिक रिश्ते भी, और जिस तरह से हम 4 और प्लस 2 4 टर्म उस जिले में हमारे पिता रहे, 2 टर्म कुटुंबा से मैं रहूं, तो हक तो मेरा ही बनता तो है। ये राजद जब गठबंधन की बैठक करती है, कांग्रेस अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचते हैं, कांग्रेस की भूमिका पर सवाल, दावेदारी है कुटुंबा सीट पर, चैलेंजिंग मान रहे हैं कि आपके लिए? देखिए, हर दल, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास यहाँ जो भी आए हैं कार्यकर्ता टिकट मांगने, वो सब कांग्रेस के हैं, यहाँ तो दूसरे दल के हैं नहीं, तो कार्यकर्ता अपने दल से ही टिकट मांगते हैं। तो कोई भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने दल से ही टिकट मांगेगा, यहाँ कोई दूसरा दल के तो मांगने आए नहीं है। तो उसी तरह दूसरे दल में भी उनके कार्यकर्ता उनसे टिकट मांगते हैं, लेकिन ये पार्टी जो गठबंधन में है, ये तो उनको सोचना रहता है, इसलिए मांगने में बुराई थोड़े है। अपने सीट को लेकर के आप लड़ेंगे ना कि कुटुंबा में आप लड़ेंगे चुनाव, ये तो तय है? ये तो आप ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो है कि आप ये देखिए, मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, हमारा टिकट कंफर्म ने हमारा टिकट बोलने दीजिए, हमारा टिकट केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी, खड़गे जी, केसी जी और हमारे प्रभारी कृष्णा अलवरू तय करते हैं, इसलिए हमारा नेतृत्व जो चाहेगा वो होगा। तैयार है उसके लिए? जो तैयारी आएगा मैसेज, या फिर राजद जिस तरीके से औरंगाबाद में लेते रहेंगे, लोकसभा ले ले, देखिए, तो फिर क्या होगा? मैं गठबंधन का सबसे प्रोटोकॉल में व्यक्ति हूँ। जैसे आप सवाल खोजेंगे वैसा तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे सवाल में आपका उत्तर है, ढूंढ लीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अध्यक्ष जी। तो हमारे साथ में कांग्रेस अध्यक्ष राजीव राम जी थे, साफ तौर पे बिहार विधानसभा को लेकर के। चलिए, बहुत अच्छा संकेत भी मिल गया, और राजेश राम जी साफ तौर पे स्पष्ट कर चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।